जश्न है। आज हमारी जनजाति की सबसे पिछड़ी महिला आज राष्ट्रपति बनी है। हम लोग खुश हैं। अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये गौरव का क्षण है। नमस्कार, मैं उसी माह आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। 2014 के चुनाव के बाद से ही बीजेपी के ज्यादातर कार्यालय में जश्न मनाया जाने लगा, इसलिए कि कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिली तो लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की शुरुआत कर दी। और आज भी ऐसा ही मौका है कि जब द्रौपदी मुर्मू को कामयाबी मिली और सबसे बड़े ओहदे पर वो पहुंच गई तो बीजेपी के बड़े से छोटे नेता जो बीजेपी कार्यालय का रुख किया और यहाँ पर जश्न का माहौल था। सब लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर दो डिप्टी सीएम पहुंचे और नितिन नवीन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ नीयत की वजह से एक आदिवासी महिला को इतने बड़े ओहदे पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, महिलाओं का हौसला बढ़ा है और महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस कर रही है। क्या कुछ कहा दो डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा मंत्री ने, आपको पूरा सुनवाते हैं कि उन्होंने किस तरह से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। तो कुल मिलाकर के तारकेश्वर प्रसाद और रेनी देवी के साथ साथ नितिन नवीन भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया, लोगों के साथ जश्न में शामिल हुए, अबीर गुलाल लगाया। क्या कुछ कहा इन बीजेपी के इन नेताओं ने, छोड़े जाते हैं उनकी वीडियो के साथ। बहुत जश्न है। आज हमारी जनजाति की सबसे पिछड़ी महिला आज राष्ट्रपति बनी है। हम लोग खुश हैं। अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये गौरव का क्षण है। आज वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका जीतना सुनिश्चित है, जीत हो चुकी है और यह हमारे देश के लिए एक बड़ा अवसर है कि समाज का ऐसा वर्ग जो कभी हाशिए पर हुआ करता था राजनीतिक क्षेत्र में, उसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेताओं ने उन्हें राष्ट्रपति पद के रूप में उन्हें उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो लगभग निर्वाचन की ओर अंतिम चरण में है और यह देश को सबसे बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पदों पर समाज के सभी तबके के लोगों को बैठाना चाहती है, जिससे हम एक बड़ा संदेश दे सकें। और जनजातीय समाज के साथ साथ वो महिला उम्मीदवार भी हैं। ये और भी एक दोहरा एक अवसर है कि समाज के इस वर्ग के महिला उम्मीदवार को बना राष्ट्रपति वो निर्वाचित रही है। इससे बड़ी देश के लिए नहीं हो सकती है।